Hello everyone. In the last session, we discussed about the plants growing in number. In that lesson, we discussed about the parts of the seed, structures of the seeds. So वो सब हम लोगों ने उस लेसन में पढ़ा था. अब वही लेसन का कंटिन्यूशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड यानी कि सीड के जो पार्ट्स है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाए थे वो आपको याद होने चाहिए. वो सब आगे पढ़ने से, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ने से जर्मिनेशन ऑफ द सीड पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बार वापस हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द बीन सीड, जो आउटसाइड इनसाइड पार्ट ये सब हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन इसमें देख लेंगे. द सीड कोट, अब इसकी डेफिनेशन क्या है सीड कोट की? जो आउटर कवरिंग होता है सीड के बाहर उसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं. द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट. इट प्रोटेक्ट्स द सीड. उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है सीड को. ऑन द साइड ऑफ अ सीड देयर इज अ स्कार. एक स्कार प्रेजेंट है, ये रहा स्कार प्रेजेंट है. दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच टू द फ्रूट. स्कार से ही सीड जो फ्रूट से अटैच रहता है. फिर इसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द स्कार देयर इज अ टाइनी होल. उस टाइनी होल्स, दिस होल अलाउज द वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड. ये चीज़ हो गई. अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे सीड लीव्स के बारे में, कॉटिलेडोन्स के बारे में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉटिलेडोन्स, ये दो दिख रहे हैं वो. फिर इनसाइड द सीड कोट, अब सीड कोट के अंदर जो फ्लैशी सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स है आर फाउंड. फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स. जो भी फूड होगा बेबी प्लांट के लिए वो इसमें स्टोर्ड होगा. बेबी प्लांट एंड डिपेंड्स अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द सीड अंटिल इट डज नॉट ग्रो इनटू द लीव्स. सो द बेबी प्लांट को हम लोग एम्ब्रियो भी बोलते हैं. लाइज बिटवीन द कॉटिलेडन्स. ये जो बेबी प्लांट आपको दिख रहा है ये रहा, ये कॉटिलेडोन के बीच में होता है. इट कंटेन्स द बेबी रूट. अब वो बेबी रूट उसमें होगा. बेबी रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेबी प्लांट का बेबी रूट होता है, और बेबी प्लांट का बेबी शूट भी होता है. शूट यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो. फिर बेबी प्लांट है उसको रेडियकल भी बोलते हैं, एंड बेबी शूट जो है उसको प्ल्यूमल बोलते हैं. कॉटिलेडोन प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट. अब ये कॉटिलेडोन का ये फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को. सो ये हो गया, आपको पता चल गया सीड कोट और सीड लीव्स, ये दो स्ट्रक्चर ऑफ द सीड के बहुत मेन पार्ट्स हैं. आपको इसका डेफिनेशंस, इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं वो सब मालूम होना चाहिए. और डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में आपको पता ही है. जिसमें दो कॉटिलेडोन्स होते हैं वो डाइकॉट सीड होते हैं, जिसमें एक होता है उसे मोनोकॉट सीड बोलते हैं. ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. अब आपको जर्मिनेशन ऑफ द सीड पे हम लोग आगे पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अब ये है जर्मिनेशन ऑफ द सीड. क्या है? जर्मिनेशन ऑफ सीड. यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब होता है कि जो सीड है उसका ग्रोथ कैसे होता है, वो एज अ प्लांट कैसे बनता है. सो पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट को एम्ब्रियो भी बोलते हैं. विदिन अ सीड टू फॉर्म द सीडलिंग को यंग प्लांट बोलते हैं, इज अ कॉल्ड जर्मिनेशन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन. अब द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट विदिन अ सीड टू फॉर्म द सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी कि जो बेबी प्लांट का जो ग्रोथ है वो यंग प्लांट में बनने के लिए जो ये पूरा प्रोसेस है, ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है बेबी प्लांट से यंग प्लांट बनने तक का, उसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. अब जर्मिनेशन के लिए एक कुछ एसेंशियल नीड्स होती हैं प्लांट्स की, कोई ज़रूरी चीज़ें होती है वो उनको चाहिए. दैट आर वाटर, ऑब्वियसली वाटर, एयर यानी कि ऑक्सीजन, और सनलाइट. सनलाइट के बिना तो हो ही नहीं सकता. फिर ये, अब इसमें ये प्रोसेस देखिए, ये सीड से पूरा यंग प्लांट कैसे बना. पहले तो ये जो सीड है, दिस सीड ऑब्जर्व द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच इट इज सोन. जो इसमें ये जहाँ पे ये सॉइल हमने बीज है जिसको हमने जहाँ पे हमने इसको बोया है,
बीज को जहाँ पे बोया है वहां से उस सॉइल के अंदर से वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट लेगा एंड इट आल्सो टेक्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी लेगा ब्रीथिंग के लिए। अब जो वाटर उसने लिया था, जो पानी उसने लिया था, जो वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्टन। अब जो सीड कोट थी उसको उन्होंने सॉफ्ट बना दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, दैट्स वाई इट इज इजी फॉर द प्लांटलेट्स टू कम आउट। तो ये जो प्लांटलेट्स है वो इजीली कम आउट हो जाएंगे, इजीली बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये सीड कोट तो सॉफ्ट हो गया। अब जब ये सीड कोट सॉफ्ट हो गया है तो इसमें से पहले रूट्स का पार्ट निकला, रूट्स में से फिर उसके बाद ये छोटा सा बेबी प्लांट है, फिर उसके बाद यहाँ से रूट्स से फिर ये शूट बन गया यानी कि बड़ा पार्ट्स। अब इसमें फिर शूट बनने के बाद ये लीव्स है, लीव्स क्या करेगी, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फिर इसका खाना बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये दे आर एबल टू मेक देयर फूड। अब यहाँ से हम लोगों ने ये इतना पढ़ा, फिर उसके बाद इसको सनलाइट मिली। सनलाइट, बिकॉज ऑफ द वार्मथ ऑफ द सनलाइट दे आर एबल टू ग्रो इनटू द प्लांट, प्लांट में ग्रो हो सकते हैं। अब थोड़ा इसमें बुक में से देख लेते हैं हम लोग कि बुक क्या बोल रहा है। बुक्स में भी सेम ही ये लिखा है कि सीड ऑब्जर्व्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच इट इज सोन। द जर्मिनेटिंग सीड ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन, क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्रीथ करेगा। फिर द जर्मिनेटिंग सीड जो ब्रीथ किया ऑक्सीजन को, फिर वाटर जो था उसने सीड कोट को सॉफ्टन कर दिया। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट्स एंड मेक इट इजी फॉर द प्लांटलेट्स टू कम आउट। फिर जो सनलाइट थी उसकी वजह से वार्मथ प्रोड्यूस हुआ तो सेल ड्यूरिंग जर्मिनेशन टू मेक देम एक्टिव, एक्टिव बनाने के रहे। सनलाइट प्रोवाइड्स द वार्मथ फॉर द सेल ऑफ द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन टू मेक देम एक्टिव, एक्टिव बनाने के लिए। अब क्या था कि जो बिगिनिंग ऑफ द जर्मिनेशन, यहाँ से बिगिनिंग हुआ जर्मिनेशन का, बिगिनिंग होने पे क्या होता है, जो बेबी प्लांट है और जो यंग प्लांट्स हैं वो गेट्स इट्स फ्रूट फ्रॉम द कॉटिलेडन्स। जो इसमें जो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होगा, जहाँ पे फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन्स में, ये वहां से वो अपना फूड ले लेंगे बेबी प्लांट्स। फिर बेबी प्लांट्स फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन इन द सेल एंड अलाउ एयर टू रीच द सॉइल। फिर जो रूट कम्स आउट द फर्स्ट, फिर रूट्स पहले निकलेंगे, देन द शूट्स, रूट्स पहले निकल के ऐसे डाउनवर्ड जाएंगे, फिर उसका शूट पार्ट आएगा प्लांट का, ग्रोस अपवर्ड टू द सनलाइट, सनलाइट की तरह ऊपर निकल जाएंगे। आफ्टर यूजिंग द फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडन, सीडलिंग गेट्स वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एंड न्यूली प्रिपेयर्ड लीव्स ऑफ द फूड फ्रॉम द सॉइल। कॉटिलेडन श्रिंक एंड डिसअपियर। फिर इसके बाद ये श्रिंक हो जाता है, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, और ये पूरा प्लांट का सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। अब आपको करना क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में आपको उसकी डेफिनेशन, ये उसके जो बिगिनिंग से एंड तक का जो प्रोसेस है वो आना चाहिए, ड्रॉ करना, एसेंशियल कंडीशन मालूम होनी चाहिए, और उसका प्रोसेस अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। तो अब ये तो जर्मिनेशन ऑफ अ सीड हो गया। अब इसके बाद का टॉपिक है डिस्पर्जल ऑफ सीड। अब ये है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड्स का मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो डिस्पर्सल, डिस्पर्सल यानी कि स्कैटरिंग ऑफ द सीड, यानी कि दूर दूर तक मतलब स्कैटर हो जाना सीड्स का। अब लुक एट द डेफिनेशन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स की। द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बोलेंगे। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है प्लांट के लिए, पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर पहले मैं सोच लूँ, एक सिचुएशन लूँ कि डिस्पर्जल ऑफ सीड नहीं हो रहा है। अगर डिस्पर्जल ऑफ सीड नहीं होगा तो जहाँ पे प्लांट खड़ा है, यू नो दैट प्लांट डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर फिक्स टू द ग्राउंड। सो दैट्स वाई अगर वहां पे प्लांट खड़ा है, वहीं पे डिस्पर्जल ऑफ द सीड हो जा रहे हैं, यानी कि सारे सीड वहीं पे डिस्पर्स हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं नीचे, तो उनको इनफ स्पेस नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा स्पेस ग्रो होने के लिए नहीं मिलेगा, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगा अच्छे से, क्योंकि सारे सीड एक ही जगह पे डिस्पर्स हो गए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि डिस्पर्जल ऑफ सीड हो, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड हो, यानी कि दूर दूर तक जाए हाई सीड। अब स्कैटरिंग ऑफ सीड करने के लिए, डिस्पर्जल ऑफ सीड करने के लिए उसके पास कुछ एजेंट्स होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे पहले तो। एजेंट्स
एजेंट्स ऑफ, और वो एजेंट्स कौन कौन से हैं वो देखना है, ठीक है। वो होंगे 4 हैं। पहला है बाय विंड, विंड के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू। अब अगर हम लोग विंड वाला देखें कि विंड से कैसे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होते हैं, आपको मालूम है जैसे कि कॉटन है, रुई का पेड़, कॉटन सीड है, वो बहुत हल्का होता है, लाइट इन वेट। और कुछ कुछ जो सीड्स होते हैं जैसे कि हिप्टेज के सीड्स होते हैं, उनके पास विंग होते हैं, वो कुछ ऐसे शेप के होते हैं कि बीच में ऐसा सीड है और देन ये ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये उनके पास क्या हो गया, एक टाइप का, और ये इसका प्लांट है। दिस इज द हिप्टेज सीड। ये एक हिप्टेज सीड है, ये देखो ये विंग शेप्ड के हैं, तो इसीलिए इनको दूर दूर तक ये जा सकते हैं। तो ये हो गया हिप्टेज सीड। तो आपको 2 याद रखने हैं इसमें, एक तो है जो कॉटन के सीड होते हैं, कॉटन के, और दूसरा है हिप्टेज। ये एग्जाम्पल है, ये आपको एग्जाम्पल थ्रू ही समझाना होता है, हिप्टेज की सीड। अब बाय विंड कैसे डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तो लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए वो इजीली कैरी थ्रू हो जाते हैं, कि इजीली वन प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। फिर विंड के बाद आता है वाटर, बाय वाटर, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। अब आपने कुछ प्लांट्स देखे हैं जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए जैसे कि कोकोनट, कोकोनट को देखा है आपने, कोकोनट ट्री को, वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो कोई भी जो समुद्र, तालाब, जो भी पॉन्ड है उसके पास ही लगे होते हैं। फिर लोटस, लोटस तो पानी में ही होता है। अब जैसे ही वो कोकोनट प्लांट, कोकोनट का जो फ्रूट गिरेगा तो उसी के अंदर सीड है, तो वो जब गिरेगा तो पानी में स्विम करके बहुत दूर तक जाएगा, तो ऐसे मतलब फ्लोट्स करके, फ्लोट करके दूर तक जाएगा। वैसे ही लोटस का सीड है वो भी दूर तक फ्लोट करके जा सकता है। तो इसलिए एक तो हो गया लोटस और दूसरा हो गया कोकोनट, कोकोनट, इसके सीड भी क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तो दैट्स वाई ये दूर तक डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। फिर बाय विंड हो गया, बाय वाटर हो गया। अब आती है बारी बाय एनिमल्स की। सेकेंड पॉइंट है बाय एनिमल्स। अब आपने कुछ एनिमल्स को देखा है कि एनिमल्स जो फ्रूट्स खा लेते फिर वो फ्रूट्स की सीड वहीं पे छोड़ देते, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्रूट हो गया। फिर एक मिनट, फ्रूट्स के नाम देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रॉबेरी सीड्स हो गया, फिर टाइगर नेल सीड्स हो गया, देन कॉकलबर्ड सीड्स हो गए। ये सब जो सीड्स हैं उनके ऊपर एक मतलब कि स्टिफ हेयर्स होते हैं, जो हुक्स होते हैं वो सब ये अटैच हो जाते हैं क्लोज से। तो आपको सिंपल मीनिंग में समझना है, अगर कोई फ्रूट है, सिंपली अगर मैंने ये एक ऐसा फ्रूट ले लिया, अब इसके अपने स्पाइन्स होते हैं कुछ फ्रूट के ऊपर, स्पाइन्स यानी कि कांटे जो ऊपर होते हैं, कुछ फ्रूट्स में आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे करके कुछ कांटे होते हैं। अब ये कांटे क्या करेंगे, अगर कोई इंसान यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग खड़े तो उनके क्लोथ से लग सकते हैं। फिर एनिमल्स के थ्रू ये दूर दूर तक जा सकते हैं, तो वो जहां तक कैरी फॉरवर्ड होगा तब वहां तक ये जाएंगे। अब कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हुक्स होते हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स मैंने ले लिया, इस फ्रूट्स का नाम है टाइगर नेल। अब ये जो है इसके अंदर एक हुक टाइप होता है, यहाँ पे एक हुक होता है, तो वो हुक भी आपके क्लोथ्स के, ह्यूमन बींग्स के क्लोथ्स में लग सकता है और फिर वो दूर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब दूसरी चीज ये आती है इसमें कि जो और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स होते हैं, मैंगो फ्रूट्स हैं, वो सब एनिमल्स है ना खा लेते हैं। स्ट्रॉबेरी, ये सब होते हैं जो पेड़ में होते हैं, जो प्लांट में लगे होते हैं, वो एनिमल्स खा लेते हैं और फिर वहीं पे उसके सीड्स छोड़ देते हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं उनके सीड्स। तो वहां पे भी उन सीड्स को फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो एज अ प्लांट ग्रो अप हो सकता है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से अगर आप लिखेंगे, एक तो लिख देंगे टाइगर नेल। टाइगर नेल में क्या होता है, एक हुक अटैच होता है। फिर दूसरा लिखेंगे
एक वाटरमेलन ये सब भी लिख सकते हैं, मैंगो इजी जो है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दिए हैं वो मैं लिखूंगी। सो ये है कोकलबर, ये है एक, ये है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी स्पाइन्स लगे होते हैं कोकलबर के, तो फिर वहां से भी ये डिस्पर्स हो सकते हैं। तो इसमें था कि लाइट कंडीशन थी तो इसलिए विंड के थ्रू फ्लो हो सकते थे, इसमें वाटर में था कि फ्लोट हो सकते हैं, और इसमें है एनिमल्स के थ्रू स्पाइन्स और हुक इंपॉर्टेंट है। तो स्पाइन्स एंड हुक जो सीड में लगे होते हैं, तो उसीलिए उनका डिस्पर्शन हो जाता है। अब सेकेंड लास्ट है फोर्थ वन, दैट इज बाय एक्सप्लोजन। अब बाय एक्सप्लोजन किसे कहेंगे वो समझते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ION, एक्सप्लोजन। ठीक है, अब जैसे कि आपने मटर पी, इसके जो सीड्स देखे हैं ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होता है, ऐसा मटर होता है, फिर इसके अंदर ऐसे मटर के ये मटर है, ठीक है, ये मटर है। अब आप क्या होगा कि जो ये पेड़ में लगे होते हैं, प्लांट में लगे होते हैं, तब इसको सनलाइट मिलता है, और इनफ सनलाइट मिलने की वजह से ये सूख जाते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है वो सूख जाती है और ये खुल जाती है, ओपन अप हो जाती है। तो ये मटर के जो दाने होंगे, यानी कि जो सीड है वो है ना, खुल जाएंगे और नीचे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। तो ये बाय एक्सप्लोजन, इसे बोलते हैं एक्सप्लोजन, यानी कि खुल जाना, और वो वहीं पे डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहीं से वहां पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो बाय एक्सप्लोजन का ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक्सप्लोजन में एग्जांपल आप ले लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि एक तो पी ले सकते हैं, फिर दूसरा दे रखा है इसमें, एक तो बालसम दे रखा है, पॉपी दे रखा है, ये सब दे रखा है, तो ये भी ले सकते हैं आप, और एक लिख लीजिए दैट इज पॉपी। क्या है, पॉपी। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, सॉरी ये एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल हो गए, उनके एग्जाम्पल्स, और वो क्यों किस वजह से डिस्पर्स होते हैं, स्कैटर अवे होते हैं सीड्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये याद रखना है। तो पहले आज हम लोग पढ़ा डिस्पर्जल ऑफ, पहले तो हमने जर्मिनेशन ऑफ द सीड वो पढ़ा था, तो वो आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए। फिर उसके बाद डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स, फिर ये एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल, किसके एजेंट्स है, डिस्पर्जल के। डिस्पर्जल यानी कि स्कैटर अवे होना। ठीक है, को उसके चार है वो आपको याद होने चाहिए, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोजन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको बस ये इतना ही लिखना है यहाँ तक ही, और चाहे तो इसका एग्जाम्पल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क में भी यही है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।